सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मद वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज बात करने जा रहा हूँ कमर्शियल फार्मिंग और कारपोरेट फार्मिंग के बारे में। कारपोरेट फार्मिंग के बारे में हमारी हुकूमत चाहती है कि वो इसको बिल्ड करे। विजन यही है हुकूमत का। हमारी पीटीआई की गवर्नमेंट का ये विजन है, वो कारपोरेट फार्मिंग चाहती है। कारपोरेट फार्मिंग क्या होती है कि मिसाल दे रहा हूँ, एक गांव है। अब एक गांव में हर बंदा जदीद मशीनरी नहीं खरीद सकता। मिसाल है, अगर धान की फसल है तो हर बंदा तो कंबाइन हार्वेस्टर नहीं ले सकता। तो कारपोरेट फार्मिंग में क्या होता है, एक यूनियन बनती है। एक यूनियन बनती है, फार्मर्स की एक सोसाइटी बनती है। एक बंदा हार्वेस्टर ले लेता है, एक बंदा लेजर लेवल ले लेता है, एक बंदा और कोई जदीद मशीन ले लेता है, एक बंदा कोई शैलर ले लेता है। अब इससे क्या होता है कि अगर धान का रेट कम हो गया, जैसे 1200 रुपये सुना होगा आपने, 1100 भी हो सकता है, खर्चे भी नहीं पूरे हो रहे, क्या लोगों को जदीद टेक्नोलॉजी बताएं? बताएं मुझे, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो हम अपने जिम्मेदार को बताएं जिससे उसकी तकदीर बदल जाए? मार्केट के फैक्ट्स ये हैं, फैक्ट्स ये हैं कि चाइना हमसे धान या चावल खरीद रहा है। चाइना में इस वक्त पाकिस्तान का चावल उठाने के ऑर्डर आ रहे हैं। मार्केट में चावल इस वक्त 200 रुपए किलो है। ये 50 रुपए किलो नहीं हो गया, वही रेट है। 250 तो हो गया होगा, कम नहीं आया। चाइना हमारे पास बैठा है कि हमें चावल दो। हमारी हुकूमत का चाइना के साथ अब एक एग्रीमेंट हो चुका है। उन्होंने अगर हमें धान का बीज दिया तो हमने बीज ले लिया उनसे, हाइब्रिड का। लेकिन एग्रीमेंट क्या है, हमारा एक ज्वाइंट वहां वर्किंग कमीशन बना है, कारपोरेशन एक अथॉरिटी बनी है चाइना में। पाकिस्तान और चाइना की कंपनी बनी है। वो जो 313 प्रोडक्ट जिनमें एक चावल भी है, जो टैक्स फ्री जाने थे चाइना में, वो पाबंद है पाकिस्तान से खरीदने की। अगर उसकी डिमांड है ना, तो वो पाकिस्तान से खरीदेगी पहले, दूसरे मुल्कों से बाद में खरीदेगी। ये बाकायदा एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन मार्केट में आपको पता है कि इस वक्त राइस का रेट कम है। उसकी वजह क्या है कि हम कारपोरेट फार्मिंग में अभी शामिल नहीं है। हमारे बड़े फार्मर्स को भी ये बातें पता नहीं है, तो फार्मर्स का नुकसान हो रहा है। एक तो मेरा विजन है कि कारपोरेट फार्मिंग में हम थोड़ा सा एंगेज हो। फिर आ जाती है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हमारी एक स्ट्रेंथ इतनी बन जाए कि हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाए, हमारी इतनी बड़ी यूनियन हो। ये वो विजन था जिसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग सेशन रावलपिंडी में और मुल्तान में और हैदराबाद में रखा। 7,000 उसकी फ़ीस थी। उसमें आप दोस्तों की बड़ी दिलचस्पी से शिरकत मेरे लिए बायस इफ्तिखार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपने इस काबिल समझा। एक तो ये विजन देना था। दूसरा ये विजन देना था कि कमर्शियल फार्मिंग हार है क्या, क्यों हम इससे भागते हैं। मैं बताता हूँ। कमर्शियल फार्मिंग में हम एक कंसल्टेंट हायर करते हैं। आपकी फसल जो है या फार्मिंग है, उसके लिए हमें कंसल्टेंट चाहिए होता है। मैंने कंसल्टेंसी शुरू की। मैं 2000 पर एकड़ फी चार्ज करता हूँ। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं बहरहाल ऐसे करता हूँ। अब क्या होता है कि कमर्शियल फार्मिंग में 1 एकड़ की मैं 2000 फीस ले रहा हूँ आपसे। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होती है? कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, बजाई का खर्चा, अगर एक अच्छे माहर से मुशावरत कर ली जाए तरीका कास्ट के बारे में, तो एक तो ये बात है कि 1 एकड़ से ये खर्चा सिर्फ बजाई में ही बच जाता है। अगर हम खाद मुनासिब इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, तो बड़े दावे से मैं कह सकता हूँ कि 5 से 7 हज़ार हमारी 1 एकड़ से बचत हो जाती है अगर हमारा कंसल्टेंट अच्छा है, तजर्बाकार है। फिर प्रोडक्शन कितनी हो रही है हमारी, यील्ड कितनी हुई है, प्रोडक्शन। अगर हमने एक कंसल्टेंट हायर किया, किसी भी कंसल्टेंट के हाथ में ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती है कि वो आपको पहले ही गारंटी दे दे कि मैं आपकी पैदावार इतनी बढ़ा दूंगा। आपका नसीब होता है, अल्लाह राज़िक है, किस्मत के फैसले होते हैं। माली का काम होता है पानी देना, मालिक का काम होता है फल और फूल लगाना, और एक कंसल्टेंट का काम होता है आपको अच्छी मुशावरत देना। एक डॉक्टर की जिस तरह मिसाल है कि वो आईसीयू में अगर कोई जिंदगी के आखिरी वक्त में हो ना, तो उसे बचा नहीं सकता, लेकिन उसके लिए कोशिश कर सकता है। हम घर में डेफिनेटली अपने मरीज का इलाज नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन अगर आपकी बढ़ गई है, कितनी बढ़ गई है, 5 से 10 मन, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करता, अगर इतनी बढ़ गई है तो मुझे बताएं 1 एकड़ में 2000 रुपये फीस देने में हमारा नुकसान क्या है। अब ये मसला क्या आता है, क्यों
हमारे बारे में ये हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों हमारे बारे में एक फासला पैदा किया जाता है? ये कंसल्टेंट लाजमी तो नहीं है कि एग्रो कंसल्टेंट ज़िया ही हो। एग्रो कंसल्टेंट ज़िया ने ठेका तो नहीं लिया हुआ कि पाकिस्तान में किसी और को कंसल्टेंसी नहीं करने देनी। मेरा कौन सा हुकूमत पाकिस्तान से कंट्रैक्ट है, कोई भी कंसल्टेंट हायर किया जा सकता है। हो सकता है कोई 1000 भी एकड़ की फीस ले ले। बहरहाल मेरा एक शेड्यूल है कि मैं 2000 एकड़ की फीस लेता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि मैं एक फसल का पूरा टेनओवर देता हूँ, पूरे फसल का प्लान बनाता हूँ, फाइल बनाता हूँ, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमम करने की कोशिश करता हूँ और यील्ड को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह के फजल से बढ़ जाती है, अपनी तो मेहनत होती है भाई, अपने हाथ में कुछ नहीं है। मालिक का फजल है, मालिक का करम है। वह तो मन तशाओ, वह तो मन तशाओ। होता क्या है कि ये चीज़ हमारे लिए बड़ी मुफीद कैसे साबित होती है, आप इस पे बात करते हैं। एक अच्छा कंसल्टेंट आपको कभी भी किसी कंपनी के नुमाइंदे की तजवीज़ करदा मशावरत से आज़ाद कर देता है। आप आज़ाद हो जाते हैं, कोई भी जो अच्छा प्रोडक्ट है आप वो ले सकते हैं। आप ना तो अपने डीलर के बाउंड हैं, ना अपने आड़ती के बाउंड हैं, ना आप कंपनी के नुमाइंदे के बाउंड हैं। कंपनी के नुमाइंदे की क्या कोशिश होती है कि वो एक आध आपको स्प्रे कोशिश करता है जिससे उसका टारगेट पूरा हो जाए, इससे आपका 2000 बच जाता है। कंसल्टेंट आपका अगर अपना है तो। आड़ती क्या करता है कि आड़ती आपको आड़त देखें, आड़ती कितनी आड़त लेता है आपसे, कितनी आड़त लेता है आपसे? 20%। शायद आपने कभी गौर नहीं किया। ये तो हम दे रहे हैं ना 70 साल से। अगर ज्यादा जैसा कोई कंसल्टेंट हमारे से 2000 ले लेगा तो हमें परेशानी हो जाती है। आपका कंसल्टेंट आपको नगद फार्मिंग की तरफ ले आएगा। मेरे साथ जो दोस्त अटैच हैं वो तो इसीलिए अटैच हैं। बहुत सारे लोग मुझे गालियां भी दे रहे होते हैं, अल्लाह ताला उनका भला करे, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमत और फजल के दरवाजे खोल दे, अल्लाह ताला उनको बहुत तरक्कियां दे। मैं तो दुआ देता हूँ भाई, मैं तो इस सिस्टम से भी आपको आज़ाद करवा देता हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई इधर से पैसे देने के बजाय आप गवर्नमेंट के ज़राए तरक्याती बैंक से लोन ले लो, अगर पैसे नहीं है तो वहाँ 8% देना पड़ता है, 12% आपको कंसल्टेंट साहब इधर से बचा देते हैं, फिर भी आप बददुआएं देते हैं। डीलर की आप इस आज़ादी से बात जाते हैं। मैं तो ये काम करता हूँ, ये है कमर्शियल फार्मिंग। यानी ये तो मैं उन दोस्तों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने उधार पे काम करना होता है, जो बेचारे आड़ती के मरहूने मिन्नत होते हैं, उन्हें मैं सीधा सीधा ZTPL की तरफ ले जाता हूँ, ज़राए तरक्याती बैंक की तरफ। जो बड़े फार्म के जो दोस्त हैं उनका नेटवर्क का बिजनेस होता है, उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है और यील्ड बढ़ाकर जो मैं कर सकता हूँ, ये है कमर्शियल फार्मिंग, ये है मेरा विजन, ये मैं कर रहा हूँ। यही वजह है कि जो लोग मेरे साथ अटैच हैं, अल्लाह ताला उनका भला करे, अल्लाह उनके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सलामत रहें। वो मोहब्बत ही करते हैं मुझसे। मैं कहता हूँ थोड़े हों, दोस्त हों, रिश्ते मोहब्बत के हों, कारोबार के पेट हर इंसान को लगा हुआ है, लेकिन इखलास होना चाहिए। तो मेरा तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर में दोस्तों यही एक मोहब्बतें हैं जो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा, अल्लाह मेरा खैर करे। मैंने कुछ 3 से 4 ऐसे ज़रूरी माहिरीन हैं जिनको कंसल्टेंसी पे लगा दिया है और दोस्तों को भी लगा रहा हूँ। इससे जिम्मेदार का फ़ायदा हो रहा है, माहिरीन का भी फ़ायदा हो रहा है, जिम्मेदार का भी फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह का फजल है, ज़िंदगी का निज़ाम है, चल रहा है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे, करम करे, सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।